हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया से होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे एक रिक्रूटमेंट के बारे में। ये जो रिक्रूटमेंट है ये प्राइवेट कंपनी जो है उसकी तरफ से निकाला गया, लेकिन ये जो जॉब रहेगी ये आपकी जॉब है, आपका जेएंडके के गवर्नमेंट स्कूल्स में आपको अपॉइंट किया जाएगा। और जॉब वैकेंसी का पोस्ट का जो नाम है वो है आपका वोकेशनल ट्रेनर जॉब्स इन जेएंडके, और इसके लिए आपको पे किया जाएगा 20,000 पर मंथ। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन से कैंडिडेट इस जॉब के अगेंस्ट जो है अप्लाई कर सकते हैं, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, सारी की सारी जानकारी दूंगा मैं आपको इस वीडियो में। तो वीडियो लेकिन शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे इन वोकेशनल ट्रेनर्स के बारे में। तो ये जो वोकेशनल ट्रेनर्स की जॉब है, सबसे पहले आप याद रखेंगे फॉर्म भरने से पहले कि ये जो जॉब है ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर, और जेएंडके में आपको किसी भी स्कूल में आपको हायर किया जाएगा। किस स्कूल में किया जाएगा वो अभी हम आगे बात करेंगे। दूसरी बात, ये जो जॉब है इस जॉब को करने के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है एक प्राइवेट कंपनी ने, और यहां पे आप पढ़ सकते हैं कि कंपनी का नाम है आपका वेलूर फैबटेक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इस कंपनी ने ये वैकेंसीज निकाली है। और वोकेशनल ट्रेनर्स की जो जॉब्स हैं, किस किस फील्ड में जॉब हैं आप यहां पे देख सकते हैं। एग्रीकल्चर में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर में है, आईटी आईटीईएस में है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? 9 वैकेंसीज है हमारे पूरे जेएंडके में। इसमें से हम बात करेंगे पहले अवेलेबल पोजीशन एंड क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले जो पोस्ट है इसमें वो है एग्रीकल्चर फील्ड में। एग्रीकल्चर फील्ड में क्या है, आपका डेयरी वर्कर की वैकेंसीज है, और डेयरी वर्कर की जो वैकेंसीज है वो है नंबर ऑफ वैकेंसीज 2। और इसमें पूछा जाए कि किस डिस्ट्रिक्ट में ये जॉब है, तो ये एग्रीकल्चर की डेयरी वर्कर्स की जॉब आपका एक वैकेंसी रहने वाला है डिस्ट्रिक्ट डोडा में, और एक रहने वाला है आपका किश्तवाड़ में। और इन पोस्टों के अगेंस्ट कौन कौन सा कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकता है, तो वही कैंडिडेट एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है डेयरिंग में या एनिमल हस्बेंड्री में। दूसरी बात करें, अगर ये नहीं है तो मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए उसके पास फूड टेक्नोलॉजी में विद एन इलेक्टिव सब्जेक्ट इन डेयरी होना चाहिए, या एनिमल हस्बेंड्री का सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए। थर्ड बात करें, अगर ये सब भी नहीं है तो उसके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए किसमें? इन फूड टेक्नोलॉजी में विद एन इलेक्टिव इन किसमें? डेयरी या एनिमल हस्बेंड्री। और उसके साथ बताया गया कि कम से कम उसके पास 2 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो उसके पास होना चाहिए डिप्लोमा वेटनरी साइंस में। अगर या इसमें नहीं है तो अगर उसको हस्बेंड्री में भी डिप्लोमा है और 3 सालों का मिनिमम एक्सपीरियंस है तो वो इस एग्रीकल्चर की पोस्ट के अगेंस्ट जो है फॉर्म अप्लाई कर सकता है। दूसरी वैकेंसी की बात करें तो दूसरा पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर फील्ड में, और इसमें नंबर ऑफ पोजीशन जो है वो है टोटल 4। लोकेशन की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट बारामूला में 1 पोस्ट, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में 2 पोस्टें, और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में 1 पोजीशन है। और इस पोस्ट के अगेंस्ट रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो है, अगर आप बीई है या आपने अगर बीटेक किया है किस में? इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या टेलीकम्युनिकेशन में, 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप इस पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये डिग्री आपके पास नहीं है तो अगर आपके पास 3 सालों का डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या टेलीकम्युनिकेशन में, और उसके साथ साथ कम से कम अगर 2 सालों का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट क्या है आपका? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर में, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है इसमें 4। आगे बात करेंगे थर्ड पोस्ट। तो थर्ड जो है रहने वाला है आपका आईटीईएस, और इसमें नंबर ऑफ पोजीशन जो है वो है 2, और जॉब लोकेशन रहने वाला है आपका डिस्ट्रिक्ट कठुआ में। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए अगर हम बात करें तो बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर्स के एप्लीकेशन में या कंप्यूटर साइंस में, या आपका होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अगर ये नहीं है तो आपके पास बीसीए होना चाहिए,
या बीएससी अगर आपके पास है, या बीई है आपका कंप्यूटर साइंस में, या अगर आपने आईटी में किया है तो आप इस पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये सारी डिग्रीज आपके पास नहीं है, अगर आपके पास डोइक का ए लेवल सर्टिफिकेट है, तो आप इस पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल की बात करें तो अगर डिजायरेबल बताया गया कि अगर आपके पास है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो यह मैंडेटरी नहीं है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात की गई है कि आपके पास कम से कम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसमें, आपका इस रेलिवेंट फील्ड में। रेलिवेंट फील्ड के अलावा आपके पास नॉलेज होना चाहिए इक्विपमेंट्स का, टूल्स का, मटेरियल का, सेफ्टी का, हेल्थ का और हाइजीन का थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। आगे बात करेंगे फोर्थ पोस्ट के बारे में। तो फोर्थ है आपका टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी। इसमें जो फील्ड है वो है आपका फूड एंड बेवरेजेस सर्विस असिस्टेंट, और इसमें नंबर ऑफ पोजीशन है, वैकेंसीज हैं सिर्फ एक, और एक जो वैकेंसी है ये रहने वाला है आपका डिस्ट्रिक्ट पुंछ में। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन की बात करें इस पोस्ट के अगेंस्ट, तो अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है किसमें, इन होटल मैनेजमेंट में, और 3 सालों का वर्क एक्सपीरियंस है, या अगर आपके पास 3 सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है किसमें, इन फूड एंड बेवरेज सर्विसेज में, तो आप इस पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हो। अगर ये आपके पास डिग्री नहीं है, तो अगर आपके पास 3 सालों का एक्सपीरियंस है होटल मैनेजमेंट में और 5 सालों का वर्क एक्सपीरियंस या टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है आपके पास, तो अगर आपके पास आप बैचलर्स अगर है या मास्टर्स की डिग्री आपके पास है इन टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट में, या हॉस्पिटलिटी में, या मैनेजमेंट में, या एडमिनिस्ट्रेशन में, या होटल मैनेजमेंट में, तो आप इस पोस्ट के अगेंस्ट जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गई यहां तक आपके पास नंबर ऑफ पोजीशन, कौन सी फील्ड में आपका काम है और किस डिस्ट्रिक्ट में आपका काम, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। अब हम बात करेंगे कि मिनिमम कंपिटेंसी रिक्वायरमेंट क्या क्या मांगी गई। तो आपके पास होना चाहिए, जितनी भी ये वैकेंसीज हैं, आपके पास होना चाहिए स्ट्रॉन्ग ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल, विच मीन्स राइटिंग कम्युनिकेशन स्किल जो है वो आपको आनी चाहिए। इसके अलावा आपको स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, आपको ओरल नॉलेज भी होना चाहिए, बोल चाल में आप अच्छे होने चाहिए। इसके अलावा बेसिक कंप्यूटिंग और आपका टेक्निकल कॉम्पिटेंसी होना चाहिए। इसके अलावा आपका सॉफ्ट स्किल होना चाहिए एंड फैसिलिटेशन आपका स्किल होना चाहिए। और इसके अलावा नोट आप पढ़ेंगे तो नोट में बताया गया द लिस्टेड क्वालिफिकेशन आर, ये जो लिस्टेड क्वालिफिकेशन है ये आपका मिनिमम क्राइटेरिया है इस पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई करने के लिए। लेकिन यहीं पे अगर कोई हायर क्वालिफिकेशन वाला आएगा तो उसको भी कंसीडर किया जाएगा। आगे हम बात करेंगे कौन कौन सा कैंडिडेट इस फॉर्म के अगेंस्ट अप्लाई कर सकता है। तो वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जो जेएंडके का रहने वाला है और जिसके पास क्या है, डोमिसाइल का सर्टिफिकेट। अब बात करेंगे सिलेक्शन किस तरीके से होगा। तो ये जो सिलेक्शन होगा वो होगा डिस्ट्रिक्ट बेस्ड सिलेक्शन, विच मीन जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ में पोस्ट है या आपका पुंछ में पोस्ट है तो पुंछ के कैंडिडेट्स को ही पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन अगर पुंछ का कैंडिडेट इस जॉब के लिए सूटेबल नहीं है तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट का जो कैंडिडेट होगा जिसने पुंछ के लिए अप्लाई किया होगा तो उस कैंडिडेट को वहां पे हायर किया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट बताया गया मिनिमम 18 ईयर्स का होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो बताया गया वो आपका 50। साथ में आप ध्यान रखेंगे वैकेंसी की बात यहाँ पे की गई है कि वैकेंसी जो है एडजस्टमेंट बाद में जितने भी यहाँ पे जो नंबर दिए गए इनको इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है, कब, एट द टाइम ऑफ एंगेजमेंट। सैलरी एंड एम्प्लॉयमेंट टर्म्स की बात करें तो आपका जो सैलरी रहने वाला है वो रहने वाला है 20,000 पर मंथ। और याद रखेंगे ये जो एम्प्लॉय है, ये जो जॉब है, ये पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर आपको अपॉइंट किया जाएगा। ये जो पोजीशन है ये कोई नॉन गवर्नमेंट जॉब, ये पोजीशन क्या है, नॉन गवर्नमेंट जॉब्स हैं और प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होगा। और सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन किस तरीके से होगा, सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा बेस्ड ऑन योर मेरिट एंड आपका मैनेजमेंट रिजर्व के पास राइट होंगे टू एक्सेप्ट या रिजेक्ट द एप्लीकेशन विदाउट असाइनिंग रीजन। आप सिंपल याद रखिए कि सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो होगा वो होगा मेरिट बेस्ड
यानी कि आपका क्वालिफिकेशंस के ऊपर, डिग्रीज के ऊपर मैटर करेगा ये। अब आखिर में बात करेंगे कि एप्लीकेशन प्रोसेस किस तरीके से लगेगा। तो एप्लीकेशन प्रोसेस जो है ये आजकल अभी ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन इसकी लास्ट डेट जो फॉर्म फिल करने की है वो है आपका 20 मार्च 2025। एप्लीकेशन सबमिट आप किस तरीके से करेंगे, आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन निकालेंगे इनकी वेबसाइट से और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। फिल करने के बाद अगर इस तरीके से आप करेंगे तो ये एक मेथड है। दूसरा वे जो है वो आप क्या करेंगे, अपना रिज्यूम, अपडेटेड रिज्यूम जो है इनकी ईमेल के ऊपर आप इनको ईमेल करेंगे। ईमेल जो है इनका hr1@valeuRFABTEX.com, ये आप इनको ईमेल करेंगे। तो सबसे बेटर वे है कि अपना अपडेटेड रिज्यूम जो है उसमें एक्सपीरियंस, उसमें स्किल, अपना क्वालिफिकेशन, अपना जो भी टीचिंग एक्सपीरियंस जो भी आपके पास है वो आप अपने रिज्यूम में फिल करके, अपडेट करके आप इनको ईमेल कीजिएगा। इसके अलावा उसमें आप जो रिज्यूम होगा उसमें मेंशन कीजिएगा किस सेक्टर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या किस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वो आप इन द सब्जेक्ट लाइन ऑफ ईमेल भी लिख सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो होगा, मैंने आपको जैसे कि बताया कि मेरिट बेस्ड होगा और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो हैं उनको बुलाया जाएगा किसके लिए, फॉर रिटन एंड पर्सनल इंटरव्यूज के लिए, और उसके लिए आपको कॉल किया जाएगा या आपको ईमेल आएगा। इसके अलावा अगर किसी को कोई भी डाउट है, किसी को इन पोस्टों के अगेंस्ट कुछ भी पूछना है, तो आप इनका कांटेक्ट देख सकते हैं। यहाँ पे एक कांटेक्ट दिया गया है फॉर क्वेरीज के लिए 9319995462। इसके इनके ऑफिशियल नंबर पे आप कॉल कीजिए। अगर किसी को कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है तो आप इनको पूछ सकते हैं। नोटिफिकेशन की बात करें तो इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी है। अगर किसी को चाहिए होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपको नोटिफिकेशन भी सेंड करूंगा। इवन आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहां पे भी आपको ये उपलब्ध हो जाएगा। तो ये रहा आज का एक इंपॉर्टेंट अपडेट। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल चुकी होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगला एक शानदार सी वीडियो में।